हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे ये नीचे गिर रहा है तो और कितना नीचे ये गिर सकता है, प्लस ये यू टर्न किन लेवल से ले सकता है। आने वाले समय में इसका प्राइस एक्शन किस तरीके से रह सकता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या सिचुएशन है, अगर उसको जाके एनालाइज करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा। पिछले लगभग लगभग 2 वीक से ये लगातार यहाँ पे बहुत तेजी से फॉल कर रहा है। देख रहे हैं कितनी तेजी से फॉल कर रहा है। पहले यहाँ पे थोड़ा कम सेलिंग प्रेशर था, लेकिन लास्ट लास्ट में अभी बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बढ़ चुका है। तो ऑलरेडी ये 920 से लेके, ठीक है, अराउंड 730 के आसपास आके अभी रुका है आज के दिन। ठीक है, अभी आज के दिन यहाँ से नीचे की ओर और निकलने की बारी है। तो देखेंगे और ये कितना नीचे जाएगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और लास्ट टाइम का ये चीज़ देखते हैं कि ये जब ऊपर की ओर निकल रहा था तो इसने डब्ल्यू टाइप पैटर्न कहाँ पे बनाया था, ब्रेकआउट किन लेवल के आसपास दिया था। 720 के आसपास हम सभी को नजर आ रहा होगा कि 720 के आसपास, ठीक है, 720 के आसपास हमें क्या दिख रहा है कि इसने यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया था और यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की ओर प्राइस एक्शन बना के निकलने की कोशिश कर रहा था। और ये यहाँ पे 920 का जो टारगेट था 840 के बाद ये देखिए अभी तो फॉल हो रहा है। तो 720 का हमारा पहला स्टॉप है। ठीक है, 720 के पास इसके रुकने की प्रोबेबिलिटी 72% के आसपास है। क्यों ये ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से नीचे की ओर गिर रहा है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे इस सपोर्ट के पास अगर ये रुकेगा तभी जाके ये और नीचे जर्नी कंटिन्यू कर पाएगा, तेजी से कंटिन्यू कर पाएगा। वैसे तो देखा जाए तो ये यहाँ पे 840 के आसपास रुका है। यहाँ पे देखेंगे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया, मतलब इसके पास रुका, लेकिन उसके बाद किसी लेवल के आसपास ये यहाँ पे वेट नहीं किया, इंतजार नहीं किया। लगभग लगभग इन लेवल के आसपास भी यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया था इसके आसपास, और अभी ये नेक्स्ट लेवल हमारा 720 का है। 720 का अगर ये लेवल आज जैसे ये कैंडल बना के ब्रेक कर रहा है उस तरीके से अगर ब्रेक करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये यहाँ पे 680 के आसपास आके रुकेगा। और इन लेवल के आसपास अगर इसको ऊपर नहीं जाना है तो वो चीज़ें समझ में आती हैं, कोई प्रेशर होगा, कुछ होगा ज़रूर जो इसको इतना नीचे लेके आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसको नीचे नहीं जाना है, मतलब ऊपर नहीं जाना है, तो भी ये कोशिश करेगा। अगर 780 680 अगर ये टच करता है तो इसका पूरा कोशिश रहेगा कि 720 के आसपास ये पुल बैक दे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आए। प्रॉफिट बुकिंग जो आएगी 720 के आसपास आ सकती है, एंड उसके बाद ये फिर से इसे प्राइस एक्शन बना के नीचे की ओर कंटिन्यू कर सकता है अगर इसको नीचे ही जाना है तो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है और ये यहाँ पे 720 के आसपास हम लोग को कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाता है, या फिर आप बोलिए ये हमें यहाँ पे लगभग लगभग से 680 के आसपास डब्ल्यू टाइप पैटर्न दिखाता है जो लास्ट टाइम दिखाया था, तो ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बाइंग हैपनिंग हो सकती है। क्योंकि एसएल होगा हमारे पास छोटा और टारगेट एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये लगभग लगभग हम लोग 840 तक का रख सकते हैं अपने लिए टारगेट, या फिर जितना हमने रिस्क लिया है उसका 2 गुना हम लोग यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। है सिंपल। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे बन सकता है आने वाले समय में। देखेंगे इसने जो लास्ट टाइम यहाँ पे जो ये वाला सपोर्ट लिया था, ठीक है, ये बहुत ही सही जगह से सपोर्ट लिया था। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ पे वेट करने के बाद शेयर ऊपर निकला था और कहीं न कहीं ये जो हमारा 1:1 का टारगेट होता है वो भी अचीव हो चुका था। अब ये यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे ये वाला पैटर्न बनाने के बाद 1:1 देख दिया है और उसके बाद वो फेल हो रहा है, तो ये जो 1:1 है वो बिल्कुल 700 के आसपास यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। और 700 के आसपास मतलब अभी हमने लेवल्स देख लिए हैं 680 और 720, तो इसके पास फुलफिल हो जाता है। इसके नीचे जाने के लिए इसको थोड़ा-सा यहाँ से रिवर्सल देना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये जर्नी कंटिन्यू करता है तो यहाँ से अगेन 100 रुपीज़ हम लोग नीचे अपना टारगेट लेवल कर देंगे और ये लगभग-लगभग 600 का लेवल होगा। ये भी इम्पोर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर गया था, तो ये 600 का भी एक इम्पोर्टेंट लेवल रोल प्ले करेगा। लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक ये 700 के पास, मान लेते हैं 680 आया और इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के फिर से 680 को ब्रेक कर रहा है, तब जाके ये 600 वाला लेवल एक्टिवेट होगा। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे बन सकता है आने वाले समय में। ऊपर की ओर भी हम बात करेंगे। ऊपर की ओर हमने बात किया है किस तरीके से निकल सकता है। एक बार हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या नजर आ रहा है? अगर आप ये शेयर, ये चार्ट देखते तो आप क्या करते? आप मुझे बताएं। आप बोलते इसमें मैं बाइंग तो करने वाला नहीं, मतलब सेलिंग तो अब और नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये यहाँ आया, ये रुक गया, ये चीजें समझ में आई, फिर आया, फिर यहाँ रुक गया। देख रहे हैं किस तरीके से रुकता है, उसके बाद नीचे कंटिन्यू करता है, फिर ये इतना नीचे गिर चुका है। तो लास्ट टाइम जो ये स्पेस था, ये जो लेंथ थी, ये जो लेंथ थी, इससे ज़्यादा इस बार गिरा है। फिर से इसको यहाँ रुकना चाहिए कि नहीं? इन द सेम वे जैसे यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे इसको रुकना चाहिए।
ठीक है, एंड उसके बाद जर्नी नीचे की ओर कंटिन्यू करनी चाहिए। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे एक बार ये नीचे की ओर यहाँ से ब्रेक किया, नीचे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे रुका, नीचे ब्रेक किया, तो हर बार जरूरी नहीं है ये इस तरीके से आएगा और नीचे ही ब्रेक करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज होती है, अगर 4 बार में से 3 बार अगर करेक्ट हो गई है तो चौथी बार नहीं करेक्ट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। समझ रहे हैं? तो इस जब इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, बहुत ज्यादा यहाँ पे हमको पता चल रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं इसके अपोजिट में ट्रेड करें? ठीक है, क्यों नहीं हम उल्टा ट्रेड करें? क्योंकि यहाँ पे वह जो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है काफी हो जाती है, तो ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। हो सकता है एक एसएल हो, नेक्स्ट एसएल में हमारे दोनों पैसे निकल जाएंगे, दोनों एसएल निकल जाएगा विद प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। अभी ये देखने लायक ये है कि इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो इसने सपोर्ट लगभग लगभग इन लेवल्स के आसपास लिया है। ठीक है, 626 के आसपास इसने लिया है, और जो 626 है ये यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा जोन जो 700 680 से लेके 720 के आसपास का है, ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन है। जैसा कि हमने बात किया, अगर इसको नैरो डाउन किया जाएगा तो यहाँ पे 710 से लेके 725 तक का ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है, पहला सपोर्ट जोन 710 से लेके 725। तो अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है उसको यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गया तब तो ये इस तरीके से नीचे आएगा, और हो सकता है यहाँ पे वोलेटाइल होके कोई रेंज बनाने की कोशिश करे और ऊपर निकल जाए। फर्स्ट केस। सेकेंड केस, अगर यहाँ पे ये मान लेते हैं यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है एनी प्राइस के आसपास, और जैसे ही ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं इसके अंदर ही ज्यादा मोमेंटम हुई है, तो इसका जैसे ही हाई यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ठीक है, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। पहला टारगेट तो इस रेड कैंडल का हाई होगा, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट लगभग 750 का हमारे पास दूसरा टारगेट होगा। समझ गए? और अब नीचे की बात करेंगे, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद, मतलब यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है उसके बाद ये लेवल नीचे की ओर ब्रेक कर देता है, तो कम से कम ये जितना गिरा है, मतलब ये 728 के आसपास है, तो हम लोग 720 के आसपास, मतलब 722 718 के आसपास एक ही टारगेट नीचे की ओर रखेंगे। और अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, अगर मान लेते हैं आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है 720 के आसपास, तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? मुझे लगता है यहाँ से 720 के आसपास आता है तो कुछ एक हैमर टाइप कैंडल आज के दिन बन सकता है। अगर हैमर नहीं भी बनता है यहाँ पे, तो कुछ इस टाइप का, मतलब एक ग्रीन कैंडल बनने की चांस है, या फिर यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे बन सकता है। समझ गए होंगे आप? ठीक है, तो इस तरीके से आज के दिन यहाँ पे प्राइस एक्शन हो सकता है। तो वीडियो पसंद आई होगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर टाइम।